बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सरदानिश अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक ऐसे हैं कि जिनमें से एक टॉपिक मेरे ख़्याल से आना ही आना है और 100% आना है। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और मेरे ख़्याल से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। तो बहरहाल आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्टार्ट करवा रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैं आप लोगों को अभी पहले टॉपिक कराऊंगा और फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हाथ के हाथ इसके हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि नोट्स में मौजूद हैं। और कुल मिला के मेरे ख़्याल से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 6 to 7 न्यूमेरिकल्स हैं और अगर उन 6 to 7 न्यूमेरिकल्स को आप करने में कामयाब हो गए तो आपका ये पूरा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। यानी इस साल जो पैंडेमिक है, इस सूरत हाल में अगर मुझसे आप कोई कहता है कि सर हमें चैप्टर 10 की प्रिपरेशन करनी है, आप बताएं किस तरह कर सकते हैं अच्छे अंदाज में, तो मैं बोलूँगा सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ लो भाई, पूरा बोर्ड का पेपर निकल जाएगा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इन्हीं में से आपका बोर्ड का पेपर बना हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि बोर्ड के पेपर में इस साल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक आएगा। खैर आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि क्वेश्चन लिखें। सबसे पहले इसका लिखें, डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं आपको प्रॉपर इसका काम करवाऊंगा तो आप रजिस्टर में तरीके से इसका पूरा काम करें और पूरा जब लेक्चर आप सुन लेंगे, एक पार्ट में अगर होता है तो एक पार्ट में, 2 पार्ट में होता है तो 2 पार्ट में, पूरा लेक्चर सुनने के बाद इस टॉपिक को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि तरीके से पूरे लेक्चर को सुनें। क्वेश्चन लिखें जल्दी से। डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड define compound microscope and give its construction and working फुल स्टॉप डाल के लिखा जाएगा। also drive an expression for magnifying power of compound microscope. Also drive an expression for magnifying power of compound microscope. So this is the simplest style of question of the topic of compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है। अब वो इन शॉर्ट ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक आ जाएगा तो आपने वही करना है जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन आपके पास ये सवाल जब भी आता है तो ये हमेशा सेक्शन सी में आता है, यानी बोर्ड के पेपर के सेक्शन सी के वाले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब क्वेश्चन आपने लिख लिया उसके बाद तमाम बच्चे जल्दी से हेडिंग डाल दें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जल्दी से हेडिंग डाल दें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप is an optical device which is used to see compound microscope is an optical device which is used to see very small objects which is used to see very small particles या objects, very small objects such as microorganisms. फिर से सुने, compound microscope is an optical device which is used to see very small objects such as microorganisms। और मेरे ख्याल से आप तमाम बच्चों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है आई थिंक सो 9 क्लास में
बायो के प्रैक्टिकल में यूज़ किया होगा, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में वो भी वहाँ पे यूज़ करते होंगे। एटलीस्ट लैब में देखा तो होगा, जिसमें ऐसे करके देखो तो बस चांद दिख रहा होता है। मैं तो जब स्टार्ट में यूज़ करता था तो मुझे बस चांद दिखता था, बाद में मुझे समझ ही नहीं आता था कि एम्यूबा कहाँ नज़र आ रहा है, क्लेमोडोमोनास कहाँ नज़र आ रहा है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बायो वाले देख रहे होते हैं। लेकिन खैर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप सबने देखा होगा, जो लैब में रखा होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के लेंस को घुमा घुमा के आप यूज़ कर रहे होते हो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। इसका बुनियादी तौर पे नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पड़ा इसी वजह से, कंपाउंड इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये दो लेंसेज पर मुश्तमिल होता है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो इस साल कोर्स का पार्ट नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें दो लेंसेज होते हैं। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं तो क्योंकि कॉम्बो है, डबल है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, एनीवेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर एक और जो खूबसूरत चीज़ है वो ये कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे पास, उसमें क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है, यानी वो एलिमेंट देखे जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट देखे जाते हैं जिनका साइज़ माइक्रो में हो, तो इस वजह से इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप, माइक्रो वाले साइज़ को देखने वाला ऑब्जेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने वाली डिवाइस। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक सिंपल सी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम छोटे पार्टिकल्स को, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, इनको देखते हैं। अब तमाम के तमाम बच्चे इसके बाद हेडिंग डाल दें कंस्ट्रक्शन की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद आप तमाम बच्चे जल्दी से हेडिंग डाल दें कंस्ट्रक्शन। तमाम बच्चों से गुजारिश है जल्दी से कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल दें। ठीक है जी। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के पहले ज़रा सुन लो कि बुनियादी तौर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है और कैसा है। याद रखिएगा हमेशा कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो बुनियादी तौर पे दो लेंसेज पे मुश्तमिल होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेज होते हैं? दो लेंसेज होते हैं। मैं पहले आपके सामने एक लेंस बना देता हूँ। ये हमारा एक लेंस हो गया। ये लेंस ऑब्जेक्ट की साइड पे होता है, इस वजह से इस लेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो एक लेंस ऑब्जेक्ट की साइड पे, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो एक लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की साइड पे, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक और लेंस होता है जो कि हमारा आई की साइड पे होता है, और उसे हम कहते हैं आई पीस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक लेंस हमारा ऑब्जेक्ट की साइड पे, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, और एक लेंस हमारा आई की साइड पे, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? आई पीस। तो बुनियादी तौर पे अगर आपसे वो कोई बोले कि बस सर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, या फिर आप ये बताएं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना हुआ कैसा होता है, तो मैं कहूँगा कि देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप बुनियादी तौर पे दो लेंसेज पर मुश्तमिल होता है। एक को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव और एक को कहा जाता है आई पीस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की साइड पे होता है, यानी हम जब यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की साइड पे है उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, और जो लेंस आई की साइड पर है उसे आई पीस कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ऑब्जेक्टिव है और आई पीस है, इसमें बारीक बात ये है, या पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि जो आई ऑब्जेक्टिव है उसका साइज़ छोटा होगा। अच्छा, जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का साइज़ बड़ा होता है और आई पीस का साइज़ छोटा होता है। यहाँ उल्टा सीन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद रखना, जो लेंस आई की साइड पे होता है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा होता है। फोकल लेंथ और अपर्चर में ये जो बीच में लाइन है ना इसकी, ये अपर्चर कहलाती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जो लेंस का साइज़ है, ठीक है, वो उसका अपर्चर कहलाएगा। तो हमारे पास इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर आई पीस की बड़ी होती है और ऑब्जेक्टिव की क्या होती है? छोटी होती है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये दोनों लेंस एक ट्यूब में फिट हुए हुए होते हैं, और आप उस ट्यूब को स्लाइड करवा के इन दो लेंसेज के दरमियान के डिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के लिखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज
compound microscope consists of two convex lenses. Compound microscope consists of two convex lenses. कॉमा डाल के लिख लें ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, कॉमा डाल के लिख लें ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे द लेंस नियर टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, द लेंस नियर टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड द लेंस नियर टू आई इज कॉल्ड आई पीस. द लेंस near to object is called objective, the lens near to object is called objective and the lens near to eye is called eyepiece. बहुत आसान है, दो लेंस से मुश्तमिल है, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस. जो ऑब्जेक्ट की साइड पे वो ऑब्जेक्टिव, जो आई की साइड पे वो आई पीस. इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस. द लेंस नियर टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, द लेंस नियर टू आई इज कॉल्ड आई पीस. फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे the focal length and aperture of APERTURE aperture. The focal length and aperture of eyepiece is greater than the focal length and aperture of objective. The focal length and aperture of eyepiece is greater than the focal length and aperture of objective. Full stop डाल के लिखा जाएगा two lenses are fitted in a tube. Two lenses are fitted in a tube. Two lenses are fitted in a tube, and the distance between two tubes and the distance between the two lenses, two tubes नहीं आएगा, tubes को कट करके lenses लिख लो, and the distance between the two lenses can be increases or decreases. The distance between the two tubes can be increases or decreases by moving the two tubes. Distance between two lenses can be increases or decreases by moving the two tubes. By moving the two tubes. फुल स्टॉप डाल के कंस्ट्रक्शन इसकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई. तो मैंने ओवरऑल आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझा दी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ये बता दिया, और उसके बाद इसकी मैंने क्या बताई आपको, कंस्ट्रक्शन. अब हम इसकी पहले रे डायग्राम की साइड पे जाएंगे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और फिर उसके बाद हम रे डायग्राम कराने के बाद अगला जो पार्ट होगा हमारा वो इसकी डेरिवेशन का होगा, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, और उसके साथ हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. खैर आइए इसकी डायग्राम की साइड पे जाते हैं. अच्छा जी, अब दो चीज़ें हो गई हमारी. एक हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन की, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन की. अब उसकी मैं वर्किंग जो करवा रहा हूँ, मैं पहले रे डायग्राम बना रहा हूँ. ये रे डायग्राम जिस तरह मैं बनाऊँगा, इसमें जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँगा, जो सेंटेंसेस बोल रहा हूँगा, इन्हीं सेंटेंस को मैं वर्किंग में लिखवाने जाऊँगा. ठीक है, वर्किंग की हेडिंग हम बाद में डालेंगे, पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे. अब रे डायग्राम बनानी किस तरह से, इसको आराम से सुनो. देखो, सबसे पहले तो आप अपना प्रिंसिपल एक्सिस खींच लोगे, स्केल आपके पास मौजूद है. एक छोटा लेंस बनाओगे, उसको क्या नाम दे दोगे आप, ऑब्जेक्टिव का. एक बड़ा लेंस बनाओगे, उसको क्या नाम दे दोगे आप, आई पीस का. ये मेरे ख्याल से दो स्टेप, ये वाले स्टेप से बहुत आसानी से हो जाएंगे. अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे आप, थोड़े से फासले पर एक डॉट बनाओगे और इस पॉइंट को आप नाम दे दोगे FO. इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दोगे, FO. FO का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज FO. और इसके डबल पे, इसके यानी ये जितना फासला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फासला है, उतने ही फासले पर एक और डॉट बनाओगे. ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, उतने ही फासले पे एक और डॉट बनाओगे और उसको आप नाम दे दोगे 2FO का. 2FO का मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो फोकल लेंथ का डबल होता है. फोकल लेंथ को 2 टाइम कर दो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है. तो एक पॉइंट पे आपने बनाया FO और एक पॉइंट पे आपने बना दिया 2FO. ये आपने 2 काम कर दिए. सही है मेरा बच्चा. अच्छा, इसके बाद यही काम आप करोगे इस साइड पर. जितने फासले पर FO इस साइड पे बनाया था, उतने ही फासले पर, ज़रूरी नहीं बिल्कुल नाप के बनाओ, लेकिन आपके पास स्केल अगर मौजूद है तो आप नाप के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा.
लेकिन ये वाला फासला देखो, ये सेंटर है, इस सेंटर से इसका फासला और इस सेंटर से इसका फासला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको भी आप क्या नाम दे दोगे, FO। ये अरेंजमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, नहीं हो ना तो वीडियो को 2-3 दफ़ा बार बार देख के अपनी रे डायग्राम अच्छी बना लेना, सही है। और अच्छा, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बनाएं वैसे हम आईपीस के लिए भी फोकल लेंथ बनाएंगे, बट हम वो बाद में बनाएंगे। पहले ज़रा समझो यहाँ पे क्या करेंगे हम। यहाँ पे हम सिंपल सा काम करेंगे, और वो ये कि सबसे पहले हम अपना एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देंगे OP। ठीक है, एक हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, कुछ लोग इसको AB बोलते हैं, कुछ लोग इसको PQ बोलते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ नाम देते हैं। मुझे OP पसंद आ रहा है, ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता है ना, तो OP मैंने इसको नाम दे दिया। आई डोंट नो बुक में क्या नाम दिया हुआ है, इसको नाम देंगे आप ऑब्जेक्ट को OP। ये ऑब्जेक्ट जो रखेंगे ये FO और 2FO के बीच में रखेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब यहाँ से आप 2 लाइनें लेके जाओगे, एक लाइन लेके जाओगे बिल्कुल सीधी लाइक दिस, ठीक है, और एक लाइन आप लेके जाओगे इस पॉइंट से, ये जो आपके पास ये वाला पॉइंट है ना, इस तरह से, ठीक है। अब मैं स्केल से नहीं बना रहा, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ से 2 लाइनें बनाई इस ऑब्जेक्ट से, एक सीधी यहाँ रुक दी और ये के सीधी यहाँ से। यहाँ लाने के बाद आप क्या करोगे, इस रे को FO से पास कराओगे लाइक दिस, और ये जहाँ पे मिलेगी उस पॉइंट पे आप अपना पहला इमेज ड्रॉ कर दोगे और इस इमेज को नाम दे दोगे IQ। इस इमेज को आप नाम क्या दोगे भाई साहब, IQ। ख्याल रखिएगा, ये जो हमारे पास इमेज है IQ, ये कुछ नहीं है, ये आपके पास पहला इमेज है जो कि ऑब्जेक्टिव बना रहा है, ठीक है। ये हमारा पहला इमेज है जो कि किसने डिज़ाइन किया है, ऑब्जेक्टिव ने डिज़ाइन किया, ये जहन में रखिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक के प्रोसेस समझ में आ गए हैं आप लोगों को। इसको हमने नाम दे दिया IQ। ये हमारे पास एक इमेज बन गया IQ, मुनासिब है यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप, हमारे पास, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बनाया, आईपीस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, यहाँ पे OP बनाया, FO और 2FO के बीच में एक लाइन सीधी गई जो सेंटर से पास हुई, एक लाइन आगे जाके यहाँ से बैंड हो गई और FO से पास होते हुए यहाँ पे टकरा गई। जहाँ पे टकराई वहाँ पे हमारा इमेज बन गया और उस इमेज को हमने बड़ी इज्जत और मोहब्बत के साथ नाम दे दिया IQ, ठीक है जी। अब आएगी बारी FE की। FE मतलब वो अब आईपीस की बारी आ रही है। तो अब हमारे पास जो आईपीस की बारी है, आईपीस में क्या करेंगे, आईपीस के लिए आप दोबारा से फोकल लेंथ बनाएंगे आईपीस की। एक आप बना दोगे इस साइड पर, ये हमारे पास FE आ गया, और बिल्कुल इसी तरीके से एक आप बना दोगे इस साइड पर, यानी दोनों साइड पे आ जाएगा इसका FE। एक ये आ गया FE, आप किसी पॉइंट पे बना सकते हो, ये FE आ गया। और इसी तरह ये वाला फासला ज़्यादा कर दिया मैंने, तो इस फासले को भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा, जो फासला FE का यहाँ पर होगा वही फासला FE का यहाँ पर होगा। मेरे ख्याल से अब ऑलमोस्ट मैंने सेम कर दिया, तो ये बन जाएगा FE। इस वाले एंगल को नाम दिया जाता है अल्फ़ा। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाता है, अल्फ़ा। अभी जो यहाँ बनेगा वो बीटा बनेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक का पार्ट तो आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको ज़रा समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आप सिंपल सा काम करेंगे, और वो ये तवज्जो, हमारे पास यहाँ से आप क्या करोगे कि इन 2 लाइनों को आपस में मिलाओगे लाइक दिस। पॉइंट को फिर से समझो, आपके पास स्केल मौजूद है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। एक रे लेके आओगे आप यहाँ पे इस तरह से। मेरे पास असल में वो लकड़ी का जो स्केल होता है ना, चलें जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपके पास जो लाइन आई, इस लाइन की यहाँ पे आप बड़ी सी क्या बना दो, इमेज बना दो।
और ये जो इमेज आपकी आएगी, इस इमेज को आप नाम दे सकते हो IQ। ये इमेज आपके पास क्या नाम दी जाए, इस इमेज को क्या नाम देंगे आप, IQ, ठीक है। ये हमारे पास IQ आ गया। दूसरी जो लाइन है, अच्छा यहाँ से एक लाइन आप डॉटेड ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये जहाँ पे मिला हुआ है ना, यहाँ से एक लाइन डॉटेड। मुझे पता है आप लोग को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 1 से 2 दफ़ा ये कंस्ट्रक्शन आप अपना रे डायग्राम दोबारा से देख लीजिएगा तो आप करने में कामयाब हो जाएंगे। एक लाइन आपने इसको ड्रॉ की और फिर अगली जो लाइन बनेगी आपकी वो इस तरह बनेगी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों क्रॉस करेंगी। यानी कि मैं हाथ से बना दी तो इस वजह से मेरे से थोड़ा सा क्रॉस हो गया है। ये देखें, ये वाली लाइन, ये वाला डॉट और ये FE तीनों एक साथ मिलेंगी। यानी कि हमारे पास ये तीनों लाइनें, एक ये वाली और ये वाली, ये तीनों एक साथ पास होंगी, इस तरह से बनेंगे। मैं इसको स्केल से बना देता हूँ तरीके से, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, आप लोगों की सॉल्व हो जाए। तवज्जो रखिएगा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने इस डॉटेड को यहाँ पे मिला दिया। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस तरह से इमेज को रखेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखो, ये यहाँ से पास हुआ, ये यहाँ से पास हुआ। अब जिस पॉइंट से ये पास हुआ है इसी को आप नाम दे दोगे क्या, FE का। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये FE आ गया, एक ये FE आ गया। और बस ये जितने मैंने पॉइंट्स मिलाए हैं, इन पॉइंट्स को मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब एक दफ़ा रफली मैं तुम लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ डायग्राम, रे डायग्राम की। ये देखें, सबसे पहले आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, डन। एक आपने छोटा लेंस बनाया, ये आईपीस बन गया। एक आपने बड़ा लेंस बनाया, ये आपका क्या बन गया भाई साहब, ऑब्जेक्टिव बन गया। ये आ गया FO, डबल पे आपके पास क्या आ गया, 2FO। समझ में आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, FO। एक ख़ास पॉइंट के पास आपने FE बनाया और जहाँ पे ये था वहीं पे क्या बना दिया, FE बना दिया। बात समझ में आ गई। ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर होना चाहिए, ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर होना चाहिए। तेज़ी के साथ एक रफ आपको आइडिया दे रहा हूँ। F और F इसके बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा OP, यहाँ से एक लाइन यूँ लेके गए और यहाँ से एक लाइन यूँ लेके गए जो यहाँ से पास हुई। ये वाली लाइन जो है यहाँ से बैंड करवा के आपने इसको इस तरह से मिला दिया कि ये देखें, ये वाली लाइन FO से पास हुई और ये वाली जो लाइन है आपकी वो जाके यहाँ पे इस तरह से मिल गई। ये देखें, ये लाइन सीधी गई और ये वाली लाइन यहाँ से जाने के बाद यहाँ बैंड होगी, इस तरह मिल गई। इसको आपने नाम दे दिया IQ। ये आपके पास इमेज है किसकी, आईपीस की, ठीक है। एक रफ वे में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ से आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक सीधी रे बनाओगे लाइक दिस, जिसको पीछे लाके इस तरह से आप मिला दोगे और यहाँ पे आपके पास इमेज बन जाएगा अगला वाला। और इस वाले इमेज को मैंने यहाँ पे IQ नाम दिया है। इसको IQ नहीं बल्कि IQ आप इसको बोल चुके हो, तो इसको आप नाम दे दो I' Q'। मैंने इसको IQ नाम दिया तो इसको मैंने क्या कह दिया, I' Q'। तो इस वाले को हम नाम दे देंगे I' Q', ठीक है। और अगले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ से एक आपने डॉटेड लाइन बनाई जो कि पॉइंट आपने जस्टिफाई कर लिया और फिर आप इस लाइन को इस तरह से खींचोगे कि ये वाली लाइन इस लाइन को टच करते हुए FE को क्रॉस करे। FE आगे पीछे कर लेना, अगर लाइन ना मिल रही हो ना तो FE को क्या कर लेना, आगे पीछे कर लेना। और ये हमारे पास क्या बन गई, FE बन गई। और ये हमारे पास ओवरऑल रे डायग्राम है। अब रे डायग्राम को 2-3 दफ़ा देख लेना, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो रे डायग्राम का है। अगर तुम्हारी रे डायग्राम सही है तो सब कुछ सही है, और अगर तुम्हारी रे डायग्राम गलत है तो सब कुछ गलत है, ठीक है भाई साहब। रे डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि मैं अगर आपसे कहूँ कि ये बताइए इसकी वर्किंग में हुआ क्या है,
अब समझना आराम से वर्किंग में क्या हुआ है। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट OP रखा जिसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने। ये जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है, तवज्जो रखना, ये जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है IQ इमेज, व्हाट इज IQ? IQ इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। IQ इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो जो IQ की इमेज है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखो इस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है, इस साइड पे इमेज बनती है, तो ये जो है इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा IQ इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, बट इट सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। IQ ऑब्जेक्टिव का इमेज है, बट आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। और फिर ये इस आपके पास ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है और मैग्नीफाई करके फाइनल इमेज बनाता है I', Q'। मेरा जो अब लेक्चर है इसमें मैं वर्डिंग लिखवा रहा हूँ, ज़रा जल्दी से हेडिंग डालो वर्किंग की और लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट OP, वर्किंग में लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट OP, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। When an object OP is placed just behind the principal focus of, when an object, ये देखें इशारा भी देखते रहे मेरी उंगली से, when an object OP is placed just behind the principal focus of objective, just behind the principal focus of objective, then it gives a real, comma inverted and magnified image, IQ. It gives a real, comma inverted and magnified image IQ. फुल स्टॉप डाल के लिखें इफ़ वी एडजस्ट आईपीस। अब हम मूव करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंस को आईपीस को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया उनको पता होगा। पहला काम तो ये हुआ, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बना दी, ठीक है। अब लिखें फुल स्टॉप डाल के इफ़ वी एडजस्ट आईपीस such that image IQ behaves as an object for eyepiece, then eyepiece will formed final image, eyepiece will formed final image I', Q', then eyepiece will formed final image I', Q' at least distance of distinct vision, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला पार्ट मेरा कंप्लीट होता है लेक्चर का। सबसे पहले मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पढ़ाई, आराम से आपने लिख भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी। फिर मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ाई, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी समझ में आई होगी। कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने उसकी वर्किंग में आपको पहले रे डायग्राम बनाना सिखाई, और मेरे ख्याल से रे डायग्राम आप समझ चुके हैं कैसे बनाते हैं। और फिर जैसा मैंने रे डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से मैंने उसकी वर्किंग पढ़ाई है कि व्हेन ऑब्जेक्ट OP इज प्लेस्ड एंड behind the focal length of objective FO, then it will form a real inverted and magnified image IQ, and now we adjust this image IQ
as this object behaves as an this image behave as an object for eyepiece, then eyepiece will formed final image at least distance of distinct vision. अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को देखने की तरफ चले जाएं तमाम स्टूडेंट्स।